जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। मैं गई थी चिंतपूर्णी, शीतला जी, जवाला जी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी से बाबा बालकनाथ, बाबा बालकनाथ से पीर निगाह से माँ नैना देवी और नैना देवी से आनंदपुर साहब होते हुए घर वापस। मैंने शॉर्ट वीडियो काफ़ी डाले हैं, जितने भी बन पड़े। एक ब्लॉग भी डाला, दूसरा ब्लॉग बनाया था, उससे मेरे से कुछ गलती हो गई, वो मैं दोबारा बनाऊंगी कल, क्योंकि थकावट हो गई थी। थकावट की वजह से नहीं बना पाई। मैं कल दोबारा से एडिट करके बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरी लाडो, मेरे बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे मेरे। ये देखिए ब्लू ड्रेस में, वाह। हम अपने परिवार में बैठे हैं, बहुत खुश हैं, मगर जो पहलगाम में हादसा हुआ है उसकी वजह से मन बहुत खिन्न है, बहुत उदास है, अंदर से डरे हुए हैं। हम लोग जात पात का भेदभाव मिटाने पे तुले हैं। ये देखिए फिर कोई और ही जहाँ के लोग, और जहाँ ही बोलूँगी मैं, क्योंकि वो मुसलमान तो क्या इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। कैसे मासूम लोगों को मारा मैं बता नहीं सकती। सभी को पता है कैसे मारा। मन में बहुत आक्रोश है। जिनके परिवार को मारा है उनके अंदर तो बदले की भावना होगी ही। जो हम तो नहीं कहेंगे कि बदला लिया जाए या किया जाए कुछ भी, मगर जिन घर के उन्होंने स्पेशल धर्म पूछ कर हिंदू है मार दिया, और औरतों को छोड़ा, बच्चों के सामने ये तक बोला कि जाओ जाके मोदी को बताओ। अरे मोदी जी आपके लिए क्या नहीं कर रहे। कश्मीर के हालात कितने प्यारे, कितने अच्छे होने लगे थे। हम भी प्लान बनाते कि बहुत अच्छा माहौल हो गया है, हम भी कभी जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के जाने की तैयारी में थे हम लोग भी, मगर फिर यही हादसा सुनकर देखकर मन दहल गया। जो चले गए हैं, कहना बहुत आसान है कि उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जो अपना रोता बिलखता परिवार छोड़ गए हैं पीछे। मेरे को तो ये समझ नहीं आती ऐसे लोगों का दिमाग कैसा है, क्या सीन है लोगों के दिमाग में कि पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। उनके वस्त्र उतरवा कर चेक करके कि ये हिंदू है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं सोचते ऐसे लोग कि हम क्यों मार रहे हैं। समझ से बाहर हैं। फिर वही दिमाग में आती हैं कि कलयुग की निशानी है, कलयुग की ही ये निशानी है। सभी लोग भगत नहीं हो सकते और सब लोग राक्षस भी नहीं हो सकते। कुछ एक राक्षसों की वजह से ये वाला कांड हो गया। बहुत बड़ा पाप, यही पाप आगे बढ़ेगा। कुछ और बच्चे ये बदला लेंगे। सरकार भी गुस्से में है। अब उन लोगों के बारे में सोचो जो जहाँ पर रहते हैं मुसलमान, उनका तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा इस कांड से। कुछ लोग कहीं रहते हैं, कुछ हमारे भी पड़ोसों में रहते हैं, पड़ोसी हैं, उनका क्या लेना देना। वो तो पहलगाम नहीं गए थे, वो तो पूरे भाईचारे के साथ रहते हैं। मगर ऐसे कुछ लोगों की वजह से उन पर भी संदेह हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है। ना कुछ कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं। आज मन बहुत उदास है। मैं 2-3 दिन से खुद ठीक भी नहीं थी, और ये वाली वजह भी है कि मन अंदर से बहुत ज़्यादा वाला उदास। तो वीडियो बनाने के लिए कोई बात नहीं निकल रही मन से। सारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक भरा पड़ा है इन्हीं बातों से। अब ये चर्चा का विषय है। बस
मिल गया है, लोगों को विषय मिल गया वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मगर सब लोग कोई ऐसे वीडियो बनाकर खुश नहीं है। सब अपने अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो महामाई के पूरा एंजॉय करने के लिए गए थे, मस्ती के लिए, मगर आते आते एक दुख आ गया साथ में। क्योंकि जब भी दुख आता है, जो हिंदू कोई भी हो, कोई केरला का है, कोई किसी भी शहर का क्यों ना हो, है तो हमारे समाज में, हमारे देश में रहते हैं, हमारी तरह ही है। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर जब पता नहीं, समय नहीं है कि वो मुसलमान थे, हैं, काफिर लोग ही होंगे, क्या किया जाए। कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिमाग हमारा भी सुन्न टाइप वाला हो गया है, कुछ सोचता भी नहीं है। जब भी मोबाइल उठाते हैं तो यही खबरें आ रही हैं बार बार। फिर बाद में पता चलता है कि ये सरकारी लड़ाई है, क्योंकि बाहर से फिर वही 20, 30, 35 साल वाला पीछे पाकिस्तान, पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में बंदूक थमा दी जाए कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, जो जम्मू में, कश्मीर में रहते हैं, उनको फिर कोई काम नहीं मिलता। फिर वही लड़ाई, फिर वही झगड़े। जब कहानियाँ उबर उबर के सामने आती हैं, हम तो फिर वही बचपन वाला सीन देखने लगे हैं। अखबार खोलते थे, अखबारों में यही कहानी आती थी आतंकवाद की। आज बहुत दिनों बाद फिर ये आतंकवाद का सुनकर मन दहल गया, मन अंदर से उदास हो गया। करे भी तो क्या करें, किसी एक को नहीं समझा सकते। ये तो फिर कितने हैं। कहते हैं कि इतने राम कहाँ से लाऊं, हर घर में रावण बैठा है। इतने कृष्ण भी कहाँ से लाऊं, अब तो एक एक इंसान में ही कंस बैठा है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। वही दुनिया ख़त्म होने पे आ गई है। अब एक और भी देख रहे हैं कि उड़ीसा में, पुरी में चील ध्वजा लेकर उड़ रही है, परिक्रमा कर रही है। मगर वहाँ के पंडित जी ने कहा अशुभ बात तो हो ही नहीं सकती, सब शुभ ही होगा, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं बोलते। आज उनकी बात सुनी, मन में थोड़ा धीरज बंधा कि चलो, वहाँ के पंडित जी बता रहे हैं कि शुभ होगा, कुछ अशुभ नहीं हो सकता। मगर साथ ही ये वाली बात पहलगाम वाली सुन के मन में चिंता, मन में खौफ का माहौल है। बच्चों को पढ़ाते हैं, मन में उदासी छा जाती है। बच्चे सोच रही हैं कि मैम आप तो माता के गए थे, बड़े खुश आए हो वहाँ से, क्या हुआ। अब छोटे छोटे बच्चों को ये वाली बातें बताकर उनका मन खिन्न नहीं करना चाहिए। एक अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण भगवान ने पूरी गीता ही लिख डाली, कितने श्लोक लिख डाले। क्यों नहीं समझते ये लोग, क्यों अपने मन में इतना जहर भरा है, क्यों नहीं हो सकता ये सब कुछ ठीक। बस क्या कहा जाए भैया। हम तो सभी से, ठाकुर जी से निवेदन करेंगे कि ठाकुर जी सबको सद्बुद्धि दो, सबके मन में कपट घमंड निकल जाए। ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं तो सबके लिए प्यार ही प्यार देता हूँ, सबको जन्म दिया है, मगर लोगों के खुद के अपने ही कर्म है जो उनके आड़े आते हैं। मनुष्य जन्म मिला है अपने जीवन को सुधारने के लिए, मगर कुछ लोग वही 84 के चक्कर से नहीं निकलना चाहते। वो उसी दलदल में रहना चाहते हैं। जैसे सूअर को कितना भी स्वच्छ पानी मिले, कुछ भी मिले, वो गंदगी में ही रहना पसंद करता है। वही हाल मनुष्यों का हो गया है।
मनुष्य जन्म मिला है तो किसी गुरु की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। और कुछ लोगों ने तो मजाक ही बना दिया है कि मैं कलमा सीख रहा हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो। अरे कलमा सीख रहे हो, ज़रूरत पड़ जाएगी, फिर ज़रूरत पड़ जाएगी कि कोई मुसलमान आएगा और पूछेगा कि कलमा सुनाओ तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अगर नहीं सुना पाओगे तो चलो तेरे को गोली मार दी जाए। यार ऐसे वीडियो बनाकर मजाक मत बनाओ। उनके घर वालों से पूछो जिनका किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता चला गया है, अपने उन आँखों के सामने उनको गोली लगते हुए देखा है। सोचिए उनकी मनोस्थिति के बारे में, उनके मन में स्थिति क्या होगी, कैसी होगी स्थिति। ना भैया, कोई भी गलत वीडियो मत बनाएं, अफवाह मत फैलाएं। अब फिर लोगों के दिलों में दहल, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होनी है, वो पहलगाम से होकर ही जाती है। लोग फिर डर जाएंगे, जिन्होंने सीट बुक करवाई है वो परेशान। अब सबके घरों में डर बैठ गया है। हमारे घर में भी प्रभु जी तैयार हो रहे हैं कि मेरे को जाना है। जैसे उनको बताया, वो कहते कोई बात नहीं, एक बार हो गया है तो ये थोड़ा है कि वो वहीं बैठे हैं फिर दोबारा होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ परमात्मा उनकी वाणी सच करे कि आगे से कुछ ऐसा ना हो। बहुत निंदनीय कार्य किया है जिन्होंने भी ये किया है, इतना निंदनीय कार्य, इसको निंदनीय कार्य क्या, इसको पाप कहा जाएगा। एक से बढ़कर एक पाप वाली बात मिल रही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।